इस एनर्जी रिसोर्स का ज़िक्र करने जा रहे हैं वो बज़ाहिर एनर्जी रिसोर्स नहीं लगता और ऐसा लगता है कि वो तो एक बेकार चीज़ है और हम उससे कभी भी एनर्जी नहीं बना सकेंगे, लेकिन दरहकीकत ऐसा नहीं होता। मैं बात कर रही हूँ सॉलिड वेस्ट की, जो हमारे इर्द गिर्द कूड़ा करकट की शक्ल में हर तरफ मौजूद तो है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इससे अपने लिए तवानाई बना सकते हैं। देखा जाए तो हमारे इर्द गिर्द हर दिन जो है वो टनों के हिसाब से सॉलिड वेस्ट या कूड़ा करकट जो है वो मौजूद होता है। फिर चाहे वो संतों से आए, चाहे वो ज़राअत की तरफ से या एग्रीकल्चर की तरफ से आए, या हमारे घरों में पैदा होने वाला जो कूड़ा करकट है, जिसमें किचन में अगर आप देख लें तो फलों के छिलके हैं, सब्जियों के छिलके हैं, बचा हुआ खाना है। दफ्तरों में जाके देख लें तो बहुत सारे कागज़ हैं, बॉटल्स होती हैं। इसके अलावा और बेशुमार किस्म का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारी सराउंडिंग में मौजूद है, जो हमारे माहौल को यकीनन आलूदा भी कर रहा है। तो हम इसी सॉलिड वेस्ट को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए तवानाई के ज़राए जो है वो हासिल कर सकते हैं। देखिए, ये जो सॉलिड वेस्ट होता है, हमें इसको डिफरेंट तरीक़ों से ट्रीट करना पड़ता है और उसकी मदद से हम अपने लिए जो एनर्जी के ज़राए हैं वो हासिल कर सकते हैं। तरीक़ेकार क्या क्या हैं, उसमें सबसे पहला तरीक़ेकार जो है वो आ जाता है हाइड्रोजिनेशन का। हाइड्रोजिनेशन में जो हम सॉलिड वेस्ट होता है उसको फाइनली हम तब्दील कर देते हैं एनर्जी के ज़राए में, या तो हम उससे फिर बिजली बनाते हैं या फिर हम हाइड्रोकार्बन फ्यूल बनाते हैं। इसी तरह से जो पायरोलाइसिस का तरीक़ाकार होता है, इसमें हम जो सॉलिड वेस्ट होता है इसको हम बेसिकली लिक्विड के अंदर तब्दील कर देते हैं और फिर उस लिक्विड की मदद से जो हम हाइड्रोकार्बन फ्यूल हैं वो बनाते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में ये तरीक़ाकार होता है कि वो मटेरियल जो डिकम्पोज हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो उस बायोमास को हम हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं और फिर उसकी मदद से फाइनली हम कोल है, ऑयल है या गैस बनाते हैं। बायो कन्वर्जन वो तरीक़ाकार होता है जिसमें हम एनिमल और प्लांट का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसकी मदद से डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है, ये जो तरीक़ाकार हैं, ये सारे के सारे तरीक़ाकार जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे सॉलिड वेस्ट को जो है वो ट्रीट करके हमारे लिए एनर्जी के ज़राए जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि ऑयल है, गैस है, जिसको फिर तमाम लोग जो हैं वो आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देखें तो हमारे मुल्क में ही बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसमें ये जो एनिमल वेस्ट होता है, यानी कि जो गोबर वगैरह है, इसको ट्रीट करके कुदरती गैस बनाई जाती है और फिर उस गैस को घरों में सप्लाई किया जाता है, जिसके ज़रिए लोग अपना खाना पकाते हैं। तो ये तरीक़ेकार बहुत ही बेहतरीन होते हैं। इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे यहाँ जो एनर्जी की शॉर्टेज होती है वो ओवरकम हो सकती है, प्लस ये कि हमारे माहौल में ये जो कूड़ा करकट है ये ख़त्म हो सकता है। यानी कि हम एक समझे तीर से दो शिकार कर लेते हैं कि अपने माहौल से कूड़ा करकट ख़त्म कर देते हैं, माहौल साफ़ हो जाता है। दूसरा, हमारी जो एनर्जी की आम रिक्वायरमेंट है वो भी बड़ी हद तक पूरी हो जाती है। इस तरह से हमें एनर्जी शॉर्टेज के मसले से भी निजात मिल जाती है। थैंक यू।